गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ेंगे। डीसी जनरेटर कैसे वर्क करता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इस वीडियो को वो लोग भी देख सकते हैं, वो लोग भी समझ सकते हैं जो लोग इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड से नहीं है। तो आज ये पहला लेक्चर है डीसी जनरेटर के ऊपर। तो देखिए डीसी जनरेटर जो है, और सिर्फ जनरेटर की ही बात करेंगे, सीधा जनरेटर, तब भी ये बेसिक वीडियो हो जाएगा, बेसिक क्लास हो जाएगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम लेंगे, फैराडे। उन्होंने दो नियम दिया था, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। तो फर्स्ट लॉ में उन्होंने ये कहा था कि व्हेन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन varying magnetic field, time varying magnetic field, then EMF induced in a conductor। अब इसी स्टेटमेंट को जो है देख करके एक जो है जनरेटर जो है बनाया गया, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। हम लोग देखेंगे आज की क्लास में डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर। ठीक है, ये डीसी जनरेटर कैसे करता है। अगर हम बेसिक डिफिनेशन की बात करेंगे तो डीसी जनरेटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये तो हर किसी ने सुना होगा, 10th क्लास में भी आप लोग, 12th क्लास तक भी आप लोग जाने होंगे, समझे होंगे कि डीसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ हम लोग देखेंगे कि कैसे वो कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसको वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। पहले देख लेंगे कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। तो वर्किंग प्रिंसिपल कहता है व्हेन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, magnetic field, any conductor placed in magnetic field and relative motion established between conductor and magnetic field conductor and magnetic field, then EMF induced into कंडक्टर। ठीक है, ये स्टेटमेंट है और ये वर्किंग प्रिंसिपल है इसका, डीसी जनरेटर का। अब इसी स्टेटमेंट को जो है यूज करके जनरेटर जो है बना कि कैसे ये कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ जो है, ईएमएफ जो है वो क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है और कंडक्टर है और एक तीसरा है रिलेटिव मोशन। तो हम लोग ये जानेंगे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो हमारे पास अगर तीन चीज हो जाएगा, कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटिव मोशन, तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं।
बहुत सारे के स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा, सर इतना आसान है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। जी बिल्कुल, इतना आसान है। अगर आपके पास तीन चीज है तो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, स्मॉल स्केल से लेके बिग स्केल तक। यानी कि यहाँ आसपास में जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी आप लोग देखते हैं, ये सारे इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं न कहीं जैसे ये स्टेशन में जनरेट हुआ होगा तो वहां भी ये तीन चीज का यूज किया गया होगा। अभी आप लोग को यकीन नहीं हो रहा होगा, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है ये जनरेट हो रहा है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि तीन चीज जो है हमारे पास होना चाहिए। एक तो पहला है कंडक्टर, दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड और तीसरा है रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, अब ये टर्म है क्योंकि हम लोग जस्ट इसको जो है स्टेटमेंट से उठाए, वर्किंग प्रिंसिपल से उठाए, ये तीन टर्म। अब अलग अलग यहाँ पे कंडक्टर का मीनिंग हो जाएगा, कंडक्टर से क्या हो जाएगा, वायर्स रहेंगे, वायर रहेंगे, ठीक है, जो भी है वायर्स वायर्स जो है यहाँ पे रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो हो जाएगा परमानेंट मैग्नेट हो सकता है या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है, कोई भी रहेगा। हमको काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, या तो परमानेंट मैग्नेट का है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का है। और रिलेटिव मोशन यानी कि मोशन कराना है हमको क्या चाहिए, कोई भी चाहिए प्राइम मूवर मूवर, यानी कि जो मोशन क्रिएट करे। अब मोशन क्रिएट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ये है, जैसे मान लेते हैं वाटर टरबाइन हो सकता है, स्टीम टरबाइन हो सकता है, ठीक है, या हाइड्रो पावर या कोई भी जो है, डीजल इंजन हो सकता है, जिससे हम लोग क्या करना है, एक मोशन क्रिएट करना है, ठीक है, क्रिएटिव मोशन डीसी जनरेटर। ये इसीलिए तीन चीज, क्योंकि जो फैराडे है उन्होंने अपने नियम में ये बताया थे कि अगर किसी कंडक्टर को हम टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है, ये पहला नियम था। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो समय के साथ चेंज होता रहेगा, या फिर ये भी कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक करेगा वो चेंज होता रहे समय के साथ। अब इन तीन चीजों अगर हमारे पास हो जाएगा तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक डीसी जनरेटर का हम लोग देखते हैं, कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि उसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो हम लोग डायग्राम से देखते हैं सर कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होता है। देखिए, ये आप लोगों को हम यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये कंपोनेंट जनरेटर है। इसमें क्या है, एक हमारे पास पहला तो कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड और रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इन्हीं तीन चीजों को हम इसमें देखेंगे। ये जो है हमारा, ये सब जो देख रहे हैं हम लोग, ये है या फिर ये है, ये सब क्या है, ये सब है पोल, मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। ये हो गया, या फिर आपका ये हो गया, या ये हो गया, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब है मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, ठीक है। मैग्नेटिक पोल यानी कि जो एक्चुअल प्रैक्टिकल डीसी जनरेटर होता है उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में
परमानेंट मैग्नेट को नहीं रख करके डीसी जनरेटर के केस में इलेक्ट्रोमैग्नेट रखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? अब ये आप लोग जो है फंडामेंटल या आप 12th में भी पढ़े होंगे। करेंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक कंस्ट्रक्शन बना करके इसके ऊपर ये जो आप वायर देख रहे होंगे, इस वायर को क्या किए, वाउंड करके, इस वायर को जो है ऐसे वाउंड करके इस वायर को इस पोल पे जो है हम लोग क्या कर दिए, वाउंड कर दिए। और जब इस वायर को हम लोग क्या करेंगे, डीसी सप्लाई डीसी सप्लाई देंगे तो ये वायर क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा तो बन जाएगा, दो पोल बनेगा, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, इस तरह से बनेगा, जिसको हम लोग यहाँ से फिर से जो है दिखाते हैं आपको। तो ये अल्टरनेट में नॉर्थ साउथ पोल जो है क्रिएट होगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होगा ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा, इस तरफ से जो है ऐसे ये जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को ऐसा रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर ये नॉर्थ है तो फिर इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इस तरह से, इधर भी इस तरह से डायरेक्शन बना के रहेगा, ठीक है। तो इनको डीसी सप्लाई देंगे, ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा चारों तरफ। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनकर के तैयार हो गया। अब जो कंडक्टर्स है, कंडक्टर यहाँ पे इसको मिटा देते हैं समझने के लिए। ये जो है आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो बीच वाला पार्ट है, ये पार्ट को देख रहे होंगे, ये सब जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ये सब कंडक्टर्स है। ये स्लॉट बना होता है, यहाँ पे आपको ये बड़ा जो है डायग्राम करके बता देते हैं। इस तरह से जो है इस तरह से जो है ये स्लॉट बने होते हैं, इसके अंदर जो है कंडक्टर प्लेस किया जाता है। ये कंडक्टर हम लोग ये राउंड के रूप में देख रहे हैं, एक्चुअली ये पूरे थ्रूआउट द लेंथ फैला होता है। यहाँ पे है भी डायग्राम, आप लोग एक्चुअल में यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है आपका आर्मेचर कंडक्टर, यानी कि यही कंडक्टर इसी के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी हुआ। कैसे, तो देखिए ये चारों साइड से क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और इसके अंदर हम लोग क्या किए, एक वायर कॉइल जो है इसे हम लोग प्लेस करके इसको जो है शाफ्ट के हेल्प से, ये जो शाफ्ट है इस शाफ्ट के हेल्प से हम लोग क्या किए, इसको घुमा दिए प्राइम मूवर से क्या कर देंगे, इसको घुमा देंगे। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है आपका शाफ्ट, ठीक है। ये शाफ्ट जो है आपका, इससे क्या करेंगे हम लोग, इसको रोटेट करा देंगे, इसको जो हम लोग है रोटेट करा देंगे। इसको हम लोग रोटेट कराएंगे। जैसे इसको हम लोग रोटेट कराएंगे तो जो चारों साइड से मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे मान लीजिएगा नॉर्थ है, ये साउथ रहेगा, ये भी नॉर्थ रहेगा, ये भी साउथ रहेगा। तो क्या होगा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, ठीक है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे बनाएगा। हम एक ही लाइन देते हैं यहाँ पे ताकि समझने में आसानी होगा। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रहेगा, इसका डायरेक्शन रहेगा ऐसे नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसका भी डायरेक्शन रहेगा इस तरह से नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसका रहेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ, इसका भी रहेगा नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इस मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को जब ये शाफ्ट की हेल्प से रोटेट कराएंगे तो ये क्या करेगा, रोटेट होने लगेगा। और जब ये रोटेट होगा तो इन लाइन ऑफ फोर्स को क्या करेगा, वो कट करेगा। तो कट करेगा तो इस कंडक्टर में क्या होगा, फ्लक्स ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कट करेगा, और कट करेगा तो ये प्रोड्यूस होगा। क्योंकि फैराडे का जो नियम है वो फर्स्ट पेज पर यही कहा था कि जब किसी कंडक्टर में
चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा उस कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ भी जब कंडक्टर रोटेट कर रहा है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना देते हैं। ये कंडक्टर मान लीजिए है, ठीक है, और ये है इसका चारों साइड से मैग्नेटिक फील्ड है। ये चारों साइड से मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे ही ये रोटेट होगा, जैसे ही ये रोटेट होगा तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको कट करेगा। ये रोटेट होगा, सपोज ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर अभी यहाँ पे इस फ्लक्स को कट करेगा, यही कंडक्टर जब घूम के यहाँ पे आएगा तो ये वाला फ्लक्स को कट करेगा, यही कंडक्टर जब घूम के यहाँ आएगा तो ये वाला फ्लक्स को कट करेगा। तो एक कंडक्टर के अंदर अलग अलग समय पे अलग अलग फ्लक्स जो है वो मिल कर रहा है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स को क्या हो रहा है, वो कंडक्टर कट कर रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स को कट करेगा तो कंडक्टर के अंदर ये प्रोड्यूस होगा। ये बात जो है ऑलरेडी फैराडे जो है उसको एक्सप्लेन किया था, प्रूफ किया था। ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन जो है एक्सप्लेन करता है जनरेटर के वर्किंग प्रिंसिपल्स को। अब यहाँ पे एक बात है कि ये जो घूमेगा, ये जो घूमेगा कंडक्टर, इसको हम लोग कैसे घुमाएंगे? तो घुमाने के लिए हम बता दें कि या तो आप डीजल इंजन लगा सकते हैं, यहीं पे इसको क्या कर सकते हैं, डीजल इंजन का जो है, डीजल इंजन को कपलिंग करके यहाँ पे आप लोग जो है फ्यूल टैंक लगा देते हैं और इसको आप लोग हैंडल दे करके स्टार्ट करके और इसको हम लोग रोटेट करा देते हैं। हम लोग देखे भी होंगे जो जनरेटर आते हैं शादी विवाह में जो भाड़े पे आता है, तो वहां भी जो है एक मैकेनिकल इंजन होता है जिसमें हम लोग फ्यूल डालते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं तो वो रोटेट होने लगता है और धीरे धीरे बल्ब जो है वो ग्लो होने लगता है। तो ये जो है वहां भी यही सेम वर्किंग प्रिंसिपल से वो काम करता है। वहां भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, कंडक्टर रहेगा, रिलेटिव मोशन के लिए डीजल इंजन हो गया। तो इस तरह से ये क्या करेगा, वर्क करेगा। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन क्रिएट होता है, सबके दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे जो है जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होता है ये तो पता चल गया, अब कितना जनरेट होगा। तो फैराडे का एक और नियम था कि जो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा कि कितना जो है फ्लक्स कट करता है, ठीक है। तो उसका जो मैथमेटिकल जो है फॉर्मूला है हम देखेंगे, जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टर इट डिपेंड्स ऑन फ्लक्स लिंकेज इन कंडक्टर, दैट इज डी फाई बाई डी टी, यानी कि चेंज इन फ्लक्स जो है कंडक्टर में कितना लिंक करता है टाइम के साथ, उस पर जो है डिपेंड करेगा, ठीक है। जनरेटर के केस में हम लोग इसी चीज को देखेंगे कि जो जनरेटर में ईएमएफ इंड्यूस होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो हम लोग अलग टॉपिक देते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए जो है एक फॉर्मूला है E इक्वल टू BLV साइन थीटा, ठीक है। BLV साइन थीटा जो है, इस फॉर्मूला से ही हमको पता चलेगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये जो है B जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस सॉरी B जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस डेंसिटी, L होगा
लेंथ ऑफ कंडक्टर और v होगा वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, और इसको हम लोग ये भी दे सकते हैं क्या, रिलेटिव वेलोसिटी, जो बताया था रिलेटिव मोशन वही रिलेटिव वेलोसिटी है। और जो साइन थीटा है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे आपको हम दिखाएंगे कि कैसे जो है ये इंड्यूस होगा। तो चलिए यहाँ पे कैसे जो है ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है, आपको यहाँ पे हम बताते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सिंपल यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। एक जो है बेसिक जो है जनरेटर का जो है यहाँ पे देखेंगे कि जनरेटर जो है बेसिकली इसके बीच में जो रोटर्स है, मान लेते एक जो है कंडक्टर यहाँ पे, एक कंडक्टर जो है यहाँ पे, अब एक ही कंडक्टर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये कंडक्टर है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, इस डायरेक्शन में ये रोटेट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ रहेगा। साउथ रहेगा, इसमें मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि इस फॉर्मूला पे डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड। एक और क्वेश्चन को क्रिएट हो रहा था, वो ये हो रहा था कि इस कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसका डायरेक्शन जो है ये भी इसको बताने के लिए जो है एक दूसरे साइंटिस्ट फ्लेमिंग ने अपना दाएं हाथ का जो है नियम बताया, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में क्या बताया, उन्होंने ये कहा कि जो राइट हैंड का फर्स्ट थ्री फिंगर्स है इसको इस तरह से स्ट्रेच किया जाए कि जो ये जो फर्स्ट फिंगर है ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और थंब बताएगा मोशन ऑफ कंडक्टर को, यानी कि रिलेटिव मोशन के डायरेक्शन को बताएगा। तो ये जो मिडिल फिंगर है ये बताएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये वेरीफाई करते हैं कि मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का मोशन अभी फिलहाल इधर है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ है, ऐसे नीचे की तरफ से इधर जा रहा है, कुछ इधर भी जाएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो हम लोग इस राइट हैंड रूल को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या होता है, ये जो है वो बताता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो हम इसको नीचे की तरफ कर दिए। मोशन जो है इधर है, तो हम जो है इधर इंडिकेट करता है। तो हमारा ये वाला जो फिंगर है वो आप देख रहे होंगे ये अंदर की तरफ जा रहा है, बोर्ड के अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगा ये मेरा वो अंदर की तरफ रहेगा। अब अंदर की तरफ जो डायरेक्शन जाता है करंट अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो हम लोग क्या लेते हैं, इसको क्रॉस लेते हैं, और टुवर्ड द ऑब्जर्वर है तो डॉट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारा डायरेक्शन ऑफ जो है इंड्यूस ईएमएफ निकल गया। अब इसका
जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा कि कितने स्पीड से रोटेट हो रहा है, यानी कि वेलोसिटी। दूसरा, एक कंडक्टर का लेंथ कितना है, जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं। सपोज ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है और इसमें क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है। इसके बीच में कोई कंडक्टर्स है, कोई कंडक्टर्स है। अब ये कंडक्टर क्या होगा, रोटेट कर रहा है, ये कंडक्टर रोटेट कर रहा है, तो ये रोटेट होकर के एक बार इधर की तरफ आएगा, एक बार इधर की तरफ आ सकता है, अलग अलग ये रोटेट हो रहा है। तो इसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, तो सपोज यहां से लेकर के यहां तक ही कट कर पा रहा है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इधर है, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट इधर है, इसमें तो फ्लक्स लिंक नहीं हो रहा है। तो जितना पार्ट, जितना लेंथ जो फ्लक्स के इन्फ्लुएंस में है, उतने ही पार्ट उस पार्ट पे भी जो है डिपेंड करेगा कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। वही है यहाँ पे क्या, ये लेंथ ऑफ कंडक्टर, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअली में कंडक्टर का लेंथ तो ये इतना बड़ा है, कंडक्टर का लेंथ तो इतना बड़ा है, लेकिन एक्टिव लेंथ की बात करेंगे, एक्टिव लेंथ इतना ही है, क्योंकि इसी के इन्फ्लुएंस में जो है, इसी पार्ट के इन्फ्लुएंस में जो है वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इसी पार्ट के जो है इन्फ्लुएंस में कंडक्टर है। तो ये जो है यहाँ पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला जो है इसी तरह फ्लक्स डेंसिटी है, तो फ्लक्स डेंसिटी आखिर कितना चाहिए, फ्लक्स डेंसिटी जो है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और इंटरेस्टिंग है, तो ये देख लेते हैं हम लोग कि सपोज ये जो डिपेंड करता है वो साइन थीटा पे भी डिपेंड करता है, यानी कि मैग्नेटिक, अब यहाँ पे यहीं पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स था, इसके बीच में जो कंडक्टर है, अगर कंडक्टर ऐसे रहा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स और कंडक्टर दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और कंडक्टर ये, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो साइन 90 क्या होगा, 1, यानी कि इस समय ईएमएफ जो है वो मैक्सिमम रहेगा। तब एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ईएमएफ जो है वो मिनिमम रहेगा, यानी कि 0 रहेगा। तब एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर दोनों जो है क्या हो जाएगा, ऐसे सेम रहेगा, दोनों जो है पैरेलल में रहेगा, यानी कि कंडक्टर्स जो है वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, तब ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और जैसे जैसे एंगल घटेगा बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे जो है मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। इसीलिए जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है उसका नेचर कैसा होता है, अल्टरनेटिव, 0 पे 0 रहेगा, जैसे बढ़ेगा 90 पे जाएगा तो मैक्सिमम रहेगा, फिर 90 से आगे बढ़ेगा तो घटेगा, फिर 0 आएगा, फिर निगेटिव में बढ़ेगा, निगेटिव में मैक्सिमम जाएगा, फिर घटेगा और 0 आएगा। तो ये नेचर होता है किसका, इंड्यूस्ड
ईएमएफ का। अब ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि कैसे सर डीसी जनरेटर तो डीसी करंट इंड्यूस करता है, डीसी जो है वोल्टेज देता है, ये एसी आप बता रहे हैं। इनिशियली डीसी जनरेटर जो है वो बनाता है क्या, एसी वोल्टेज ही बनाता है, लेकिन उसको डीसी जो है वो कम्यूटेटर लगा करके उसको डीसी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ हम आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये जो आप एक रिंग की तरह देख रहे होंगे, यही क्या है, यही है कम्यूटेटर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कम्यूटेटर, यही क्या है, यही जो है वो कम्यूटेटर है। ठीक है, तो जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको ये कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, डीसी में कन्वर्ट करता है। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, ये जो पार्ट है, ये वाला, ये है आपका कम्यूटेटर, ये है आपका कम्यूटेटर। ठीक है, अब ये जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस होता है, इसको, अब ये तो क्या है, रोटेटिंग पार्ट है, इसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे होंगे, ये है ब्रश। ठीक है, तो मिटा के फिर से दिखा देते हैं आपको, ये है आपका ब्रश, कार्बन ब्रश। ठीक है, ये कार्बन ब्रश जो है, ये कार्बन ब्रश जो है, यही कार्बन ब्रश जो है क्या करता है, इस ईएमएफ को, इंड्यूस ईएमएफ को कलेक्ट करता है और हमारे टर्मिनल बॉक्स से अप्लाई जाता है। तो यहाँ पे ये कार्बन ब्रश लगा होगा, ये कार्बन ब्रश क्या करेगा, ये तो रोटेटिंग रहेगा, रोटेट होते रहेगा, और इस कम्यूटेटर से कार्बन ब्रश कट करके ऐसे चिपक करके क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कलेक्ट कर लेगा, यानी कि ईएमएफ को कलेक्ट कर लेगा। और जब सर्किट आपका क्लोज होगा तो डिवाइस लगेगा तो करंट फ्लो होने लगेगा। ठीक, तो आज के क्लास में इतना ही। अगले क्लास में जो है हम लोग इसके पार्ट्स का फंक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।